नमस्कार दोस्तों। कल का ही न्यूज़पेपर में हेडलाइन में था कि शराब पीने की जो कानून उम्र है उसको 25 साल से घटा के 21 साल कर दिया गया है। आज के टाइम पे भारत देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। युवा रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो उनको शराब पिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, कानूनन उम्र है उसको कम कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्य समाज के युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी। आदित्य वेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, क्या कहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में आप? मोहित जी, बड़ा कष्ट होता है जिस हरियाणा के बारे में कभी ये कहा जाता था कि देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। जी। उस देश में आज शराब को ये कह करके कि इसकी पीने की उम्र या बेचने की उम्र 25 साल से कम करके 21 साल कर दी गई है। जी। अर्थात यहाँ इसी हरियाणा के अंदर ये भी किया गया कि बेटियों की उम्र शादी की 21 वर्ष उनकी भी निर्धारित कर दी गई है। जी। अर्थात आप आज ही शादी करके जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश करोगे, आज से ही आपको अनुमति दे दी गई है शराब पीने की। जी बिल्कुल। ये विडंबना है। समाज के हर एक ताने बाने के ऊपर चिंतन भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप शराब बेचते हो, शराब के ऊपर लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये शराब जो है स्वास्थ्य के लिए घातक है और ये जानलेवा भी हो सकती है। उसके बावजूद भी आप परोस रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कोई सरकार से ये प्रश्न करे कि जहर को कम उम्र का आदमी पिए या बड़ी उम्र का आदमी पिए, वो तो बराबर का असर करेगी। जिस देश को आज राष्ट्रभक्ति सिखाने की आवश्यकता है, मातृभक्ति सिखाने की आवश्यकता है, माता पिता की सेवा करवाने की आवश्यकता है, समाज सेवा करवाने की आवश्यकता है, या जिनको एक दिशा देने की आवश्यकता है, उस युवा को आज ही पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, अपनी दिशा से भटकाया जा रहा है ताकि वो नशे का आदि होकर के और वो उन मुद्दों से भटक जाए जिन मुद्दों को उठा करके अक्सर सियासत के लोगों के गिरेबान नौजवान पकड़ते हैं। उससे हटाने का काम कहीं न कहीं इन सियासत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और विडंबना ये है, देश जो है सबसे ज्यादा देश का एक प्रांत है जो नशे से ग्रस्त है, वो पंजाब है जी। और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में जो है यहाँ बनवाई गई। बिल्कुल। आज वहाँ का नौजवान बर्बाद हो रहा है। उसी की तर्ज के ऊपर हरियाणा का जो प्रांत पंजाब से सटा हुआ दिखाई देता है मोहित, पूरा का पूरा नशे में शराब हो रहा है। वो बहुत तरह के नशे हैं, उसमें भी 25 वर्ष है। तो आप यहाँ पर 21 वर्ष के करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? दूसरी न्यूज, आपने न्यूज की बात की, यदि उस न्यूज को और पढ़ा होगा तो अब की बार सरकार ने टारगेट किया है कि शराब से सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो टैक्स है वो शराब के माध्यम से राजस्व वसूलने का जो लक्ष्य रखा गया है वो सबसे बड़ा रखा गया है। रखेंगे। बिल्कुल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के परिवारों को बर्बाद करके, लोगों की जवानी और जिंदगी बर्बाद करके यदि अच्छी सड़कें बना लेंगे और उन सड़कों के ऊपर यदि वो चलने वाला डगमगाता हुआ आएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा उस सड़क के ऊपर? बिल्कुल। या आप बड़ी बड़ी इमारतें बना देंगे और व्यक्ति अपने आप को शराब पी करके बर्बाद कर लेगा तो उन इमारतों में रहेगा कौन? बिल्कुल। यदि आप इसी पैसे को लेकर के सिर्फ सड़कें और बिल्डिंगें बनाना ही विकास मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि अधूरा विकास है। विकास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात है, और जो मानवाधिकार की बात कहें या युवाओं का जो एक ओवरऑल जो मूल्यांकन है विकास की जो अवधारणा है उसके ऊपर हमें जाना चाहिए। और व्यक्ति का निर्माण प्रथम होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है और समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण। बिल्कुल। इसमें सवाल एक ये उठता है स्वामी जी, नोटबंदी कानून के तुरंत बाद आर्य समाज ने, आर्यवेश जी ने आपने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें ये कहा गया था जिस तरह से नोटबंदी का कानून लागू किया गया उस तरह से शराबबंदी का कानून भी अमल में लाया जाए, और अब तो इसकी उम्र घटा के भी 21 वर्ष कर दिए। तो अब आर्य समाज का या स्वामी आदित्य वेश का क्या स्टैंड रहेगा? मोहित जी, भिवानी में गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल पचगांव जी। मैं उस कार्यक्रम में था और उसमें हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की माता जी भी थी। उन्होंने एक प्रसंग का हवाला देते हुए कहा, और शायद वो वीडियो मेरे पास कहीं पड़ी होगी, मैं उसको निकाल के भी जरूर निकालूंगा भी, क्योंकि आज प्रसंग आया तो उसको मैं डालूंगा भी जी। उन्होंने कहा था कि जब चुनाव लड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला निकले तो मैंने उनको एक ही संकल्प करवाया था कि बेटा, ये हरियाणा जो है वो शराब से इतना त्रस्त है, महिलाएं बहुत दुखी हैं, यदि तेरा कभी ये मौका लग जाए तो देश की ये प्रदेश की गद्दी पर बैठ जाए तो सबसे पहले तो शराब बंद करने का काम करना। तो उसने हाँ की थी जी। वो वीडियो मेरे को, वो बात मेरे को याद है।
तो वो उन्होंने नहीं किया, और उनका ही बेटा इस मंत्रालय का सबसे बड़ा मंत्री है, जी और उनके माध्यम से ही कोरोना काल में आपदा में अवसर में बदल करके बिल्कुल लोगों के सामने ये रखा गया, और शराबियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था हमारे कंधों पर है, हम तो इसलिए पीते हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो बिल्कुल ये इन बातों का मौका मिला। दूसरी बात, नोटबंदी से ही नहीं मोहित जी, उससे पहले से ही हम लोग शराब के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। 1992 में आंदोलन हुआ, 93 में हुआ, 96 में हरियाणा में शराबबंदी लागू लागू भी हुई, हरियाणा आर्य बिल्कुल समाज के बदौलत लागू हुई। चाहे बिल्कुल स्वामी इंद्रवेश जी की बात हो, स्वामी ओमानंद जी की बात हो, प्रोफेसर शेर सिंह की, और उस समय के जो है जगवीर सिंह एडवोकेट जो आज स्वामी आर्यवेश जी हैं, स्वामी रामवेश जी, सब लोगों ने मेहनत की, उसका परिणाम भी अच्छा आया। परंतु वो शराब बंदी जो थी वो खुल गई। उसका कारण ये था कि हरियाणा के आसपास के जितने एरियाज हैं उन सब में शराब खुली थी, तो शराब की स्मगलिंग होनी शुरू हुई और वो खोल दी गई। हमारी ये सरकार से मांग है कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय नीति शराब के ऊपर बननी चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे देश में हम अक्सर जो है मोदी जी एक बात कहते हैं कि आप गुजरात को मॉडल मान करके चलिए। जब जी गुजरात में शराबबंदी है या बिहार में शराबबंदी है, तो हरियाणा जैसे प्रांत में या पंजाब जैसे प्रांत में नहीं, बल्कि पूरे देश में, जिसको ऋषियों का देश कहा जाता है, विश्व गुरु देश कहा जाता है, उस देश में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि जी साहब इससे जो है जो राजस्व आएगा वो जो है उसके बिना फिर काम कैसे चलेगा। बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर आप जो है बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आज रसोई गैस के ऊपर कितनी कितनी चीजें, कितना भाव उनके बढ़ गए हैं, जी डीजल पेट्रोल कितना बढ़ रहा है। तो आप किसी और चीज को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शराब को बंद करते हैं तो ऑक्सीडेंट जो है कितने कम हो जाएंगे, घरेलू हिंसा कितनी कम हो जाएगी, जी आपसी झगड़े जो होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, थाने तहसील में जाते हैं, वो सारी चीजें कम होकर के कहीं ना कहीं पैरेलल वही आ जाएगा। दूसरी है कि यदि मोदी जी चाहें, मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा, एक झटके में लोगों का ये आरोप था खुद बीजेपी के लोगों का कि हमें भी नहीं बताया, नहीं तो हम भी कुछ नोट बदलवा लेते पहले। बिल्कुल मोदी जी में इतनी ताकत है आज के टाइम पे, उनके पास इतनी सीटें हैं कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, और वो चाहे तो एक झटके में पूरे देश में शराबबंदी लागू हो सकती है। नॉट इवन शराबबंदी, बट जितनी भी तरह का नशा इस देश में है, जैसे स्मैक, हीरोइन, गांजा, जिस भी प्रकार का है, वो सारे बंद हो सकते हैं। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किसान आंदोलन में उन्होंने 3 बिल लेकर के किसी से नहीं पूछे, वापिस लिए तो किसी से नहीं पूछे, उन्होंने पहले कह दिया कि मैं वापिस ले रहा हूँ, तो सबने मोहर मार दी। मोदी जी चाहें तो एक झटके के अंदर ये बंद हो सकती है, और मुझे लगता है कि कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जब आएगा इस राज्य देश की गद्दी के ऊपर, तो ये काम निश्चित रूप से होगा। स्वामी जी, अब एक सवाल ये बनता है, जिस उम्र के युवाओं को आप चरित्रवान बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, उस उम्र के युवाओं को सरकार शराब पिलाने की, शराब पीने की अनुमति दे रही है। अब आपका क्या स्टैंड है? आप सरकार के खिलाफ जाएंगे या सरकार से वार्तालाप करेंगे? आर्य समाज का है स्वामी आदित्य, इसका क्या स्टैंड है? नहीं, वैसे तो आप देखेंगे ना, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, ये परमानेंट विपक्ष है। जी आर्य समाज परमानेंट विपक्ष है। जब देश गुलाम था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। स्वामी श्रद्धानंद जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। लाला लाजपत राय जी की बात है, शहीद आजम भगत सिंह की बात है, रामप्रसाद बिस्मिल की बात है, सुखदेव की बात है, लाला हरदयाल की बात है, महात्मा हंसराज, स्वामी स्वतंत्रानंद, सब लोग उस समय उनके खिलाफ लड़े। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद भी आर्य समाज के लोग शांत नहीं बैठे। जब गोरक्षा की बात आई 1966 के अंदर, आर्य समाज के सन्यासी संसद के सामने खड़े होकर के जो है कहते हैं कि अब इस देश के अंदर गोहत्या बंद होनी चाहिए, और वहां पर सन्यासियों के ऊपर गोलियां चलाई गई। वो आर्य समाज के लोग एक उसका विपक्ष बन करके आए। उसके बाद चाहे सती प्रथा की बात, 1987 में जब इसी देश के अंदर सती प्रथा हुई, तो खुद सरकार के खिलाफ भी, लोगों के खिलाफ भी, उस समाज के खिलाफ भी जिसने सती प्रथा को जो है महिमा मंडित किया, आर्य समाज के लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। शराबबंदी 1996 में हरियाणा में लागू हुई, आर्य समाज के लोग खड़े हुए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, आर्य समाज जैसे परमानेंट विपक्ष है, यहाँ कोई बीजेपी की बात नहीं है, या कोई कांग्रेस की बात नहीं। इसी देश में कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है, जितने कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि उनको नैतिकता के नाते भी, और किसी भी राजा का, ये हम लोग जो है लोकतांत्रिक देश हैं, आप कभी पढ़ करके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि राज्य जो है, राज्य का उपकार इस राजा का मुख्य उद्देश्य है। जो राजा आज गद्दी के ऊपर बैठा है, ये लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें आप प्रॉफिट नहीं देख सकते, बेनिफिट नहीं दे सकते, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप लोक कल्याणकारी राज्य चला रहे हैं, और आपका ये फर्ज बनता है कि देश के लिए आवश्यकता और जरूरत क्या है उसके अनुसार चलना चाहिए। आज युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता है, आज युवाओं को एक दिशा देने की आवश्यकता, पर उस शिक्षा से भटका करके आप उनको सस्ता और मतलब सुलभ नशा उपलब्ध करवाना चाहते हैं। आपने वो टॉपिक नहीं उठाया, आप तो ये भी कर दिया कि गांव में आप 10 जगह शराब बेच सकते हैं।
वो टॉपिक बिल्कुल भी है। आप घर घर पर जो है शराब को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको सिरे से बिल्कुल हटाइए, और हम लोग सरकार से मिलेंगे भी। हमने तो पीछे भी पत्र लिखा था, जैसे ये नोटिस हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था, हमने तब भी सरकार को पत्र लिखा था, खट्टर जी को भी लिखा था, दुष्यंत जी को भी लिखा था। परंतु सरकार और नींबू ये थोड़ा सा दबाव डालने से ही कहीं ना कहीं सहमत होते हैं, या उससे ही उसके बाद ही प्रेशर में आने के बाद ही कुछ रस देते हैं। तो वो भी मतलब लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी तो स्वामी जी, एक कड़वा सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। आर्य समाज ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं, लेकिन एक बात यहाँ ये है, क्या पत्र लिखने से सरकार मान जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदूवादी सरकार है और आप धर्म के साथ मिलकर सरकार के साथ एक मतलब मीठा मीठा चलना चाह रहे हैं कि भाई हम चलते रहे परस्पर, कोई टकराव की स्थिति नहीं पैदा ना नहीं हो, धरना प्रदर्शन ना मयूर जी, करना पड़े। नहीं बिल्कुल यहाँ नहीं। स्वामी आदित्यवेश क्या कहेंगे? ये हो सकता है कि कुछ साथी जो बीजेपी में हैं या जजपा में हैं, वो कहीं ना कहीं वो किन करते हुए मोड़, या वो सोचते होंगे मेरा संगठन या मेरी राजनीति वो जो वो हो जाएगी। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति से वो मतलब विद्वेष नहीं करते। अब आप आश्चर्य करेंगे, अब जो चुनाव हो रहे 5 स्टेट में, मैंने अलग अलग लोगों के समर्थन में जाकर के बयान भी दिए, उनके साथ खड़ा हुआ। उनमें से एक बीजेपी में भी है, एक सन्यासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। एक सन्यासी हैं जो बीजेपी से नहीं लड़ रहे, मैं उनके पक्ष में भी गया। एक दूसरी पार्टी से लड़ रहे, मैं उनके पक्ष में भी गया। हम लोगों के लिए फिलहाल हम लोग आर्य समाज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आर्य समाज के लोग हैं उनको प्राथमिकता दें। परंतु बिल्कुल भी कहीं ये लेश मात्र भी ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से कोई हमारे से नाराज हो जाएगा इसलिए हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ पत्र नहीं, आपको तो ध्यान होगा इसी हरियाणा में जन चेतना यात्राएं हम लोगों ने निकाली, प्रोटेस्ट हम लोगों ने किए हैं, धरने हम लोगों ने दिए, और अभी भी हमारे धरने जारी हैं। पत्र तो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है जिसके माध्यम से सरकार को सचेत किया जाता है। अगर सरकार मतलब ईमानदारी से सोचे, नैतिकता के आधार पर सोचे, तो उसको उनके ऊपर अमल करना चाहिए। परंतु जैसे कि मैंने पहले कहा, और इसमें हरियाणा की यदि बात करें, बात हिंदूवाद की और धर्म की नहीं है। यदि आप हिंदूवाद की बात करते हैं, तो कहाँ हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब पीनी चाहिए? कहाँ हिंदू धर्म में लिखा है कि आप हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और फिर आप शराब को इतना सुलभ कर देंगे कि घर घर में आप शराब बेचने के अधिकारी हो जाएंगे? तो मुझे लगता है कि फिर ये धर्म नहीं है, ये धंधा है जो चल रहा है, जोरों के साथ चल रहा है, जिस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और हम लोग अभी, ठीक आपने जैसा कहा, और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा, हम लोग दोबारा से सड़कों पे भी आएंगे, आंदोलन भी करेंगे। शराब के मामले में मैं सहमति नहीं कर सकता। मैंने उत्तर प्रदेश में ये कहा कि जो सरकार ओपनली ये कहेगी कि हम शराब को जो है बंद करेंगे, हम बिल्कुल खुल करके उसके समर्थन में आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो। पर किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी ये बात कह दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सब शराब माफिया, शराब लॉबी के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। शराब का प्रयोग करा जाता है चुनाव में भी, पैसा कमाने के लिए भी, वोट कमाने के लिए भी। और राजनेता तो वोट के लिए काम करते जी हैं, स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। जिन युवाओं को आप चरित्रवान बनाने का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, शिविर लगाते हैं, उन युवाओं को आज सरकार शराब पिला रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो युवा आपके पास आने के बजाय सरकार के पास जाना पसंद करेंगे। उन युवाओं को आपका क्या संदेश है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ मोहित जी, कि युवा जो है वो शराब पीने के लिए सरकार के पास जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो नौजवान आज भी हमारे पास हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो कानूनन जिस चीज को कानूनन जामा पहना दिया जाता है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। यदि आप 25 वर्ष रखो, मैं देखा तो बिल्कुल बंद करो, कोई 25 वर्ष रखने की या 21 वर्ष करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस नौजवान को आज संभलने की जरूरत है, आज एनर्जी इकट्ठा करने की जरूरत है, पैसों को इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि 25 वर्ष के बाद उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। गृहस्थ में जाएंगे, उसको अपना परिवार भी पालना है, जिसके भविष्य की चिंता सरकार को करनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा यूथ उसमें है। आपको मैं बता रहा हूँ, आज बीजेपी और जजपा की सरकार मिलकर के ये बिल लेकर के आई है। इस चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी और जजपा का कोई नाम लेने वाला जो है आपको हरियाणा में दिखाई नहीं देगा। इतनी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, गाय के नाम पर क्या कर रहे हैं। जो सब पिछली जो सरकारें थी, खास करके यदि मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस सरकार में गायों के लिए जो प्रतिदिन एक गाय के ऊपर जो पैसे मिलते थे, उससे तो बहुत नीचे जाकर के हम लोग जो है इस सरकार में गौशालाओं के लिए दान ले पा रहे हैं, या गौशालाओं को ये दान दे रहे हैं। तो कहाँ है? आप गाय का कुछ नहीं कर रहे, शराब के नाम पर आप जो है ना नदियां बहा रहे हैं शराब की। मजदूर किसान आपसे परेशान है, तो इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आपको चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया था, उससे हम जैसे लोग या आम नौजवान लोग वो कितना दुखी था। सरकार जब अच्छे मुद्दे के ऊपर आएगी, तो हम ही इस बीजेपी का समर्थन करेंगे। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार मन की बात में कहा था कि ये जो नशा है,
जो हम नशा ले रहे हैं उसका जो पैसा है वो आतंकवादी की गोली बन करके हमारे फौजियों के सीने में लगती है। तब बिल्कुल। हमने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया था कि हम आपके साथ हैं यदि आप इस पूरे देश के अंदर शराब के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं या शराबबंदी की कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले आर्य समाज मुखर होकर के आपके साथ आएगा। आपके साथ सिद्धांत की बात, विचार की बात, भिन्नता वो एक अलग मैटर है, पर इस शराब के मुद्दे पर हम आपके साथ आएंगे। वो उस समय की प्रेस क्लिपिंग्स मेरी भी पड़ी होंगी और बयान भी आर्य समाज के बड़े लीडर्स के बयान भी उसमें मिलेंगे आपको। तो यदि सरकार अच्छे कार्यों के लिए, समाज की भलाई के लिए जो कार्य करेगी उनके साथ हैं, और चाहे शराब की बात हो, चाहे पाखंड परोसने की बात हो, चाहे राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ने की बात हो, इस पर हम आज भी विरोध कर रहे हैं सरकार का, कल भी विरोध करेंगे। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन मुद्दों के ऊपर हम परमानेंट विपक्ष का काम करेंगे। जी, तो हमारे साथ स्वामी आदित्य विज थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आर्य समाज आज भी शराबबंदी के साथ में है, शराब के खिलाफ है, शराब कानून के भी खिलाफ है। अब आप इसमें क्या सोचते हो? स्वामी जी के जवाबों से आप कितना वाकिफ रखते हैं? आप सहमत हैं या नहीं हैं? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।